हाँ हाँ, वो भूल से ऑफ हो गया एक्चुअली। ऑन कर दिया वापस रिटर्न, भूल से ऑफ हो गया था वो वाला वीडियो। हाँ बोलो। आंसर कितना है कि अपना वैल्यू आ गया 4:3, करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, सुनो तुम बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पहले। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर में एक्स वाला पार्ट तो जीरो है ही, तुम लोग को समझ आ रहा, वाई वाला पार्ट निकालना है। निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट्स इट, सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। जीरो कमा क्या है बताओ, आर का वैल्यू जीरो कमा, हाँ नीचे तो 7 आएगा, करेक्ट है। ऊपर बता दो। 20 20 20 कितना, 20, फास्ट 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 फास्ट, 20, करेक्ट। आर निकल गया। अब तुम लोग का लास्ट है कि आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर बताना। इसको कोई मत कर देना कि 7 से इंटू कर देते हैं, ये मन बुद्धि वाला काम नहीं करना, ठीक है। वो पॉइंट बदल जाएगा, 0,23/7 अलग होता है और 7,23 अलग होता है। मार्क करोगे तो यहाँ पर समझ आ ही रहा होगा, आई थिंक सो। इधर मत कर देना कोई खोपड़ी अपना ज्यादा खट्टा की, बहुत ज्यादा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर पी एम एन क्यू, अब देखो तो पी एम एन क्यू बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटर लिखो पी एम एन क्यू। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला तुम लोग को पता है, लिखो फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ब्रैकेट में दोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ब्रैकेट में दोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ब्रैकेट में दोगे, इंटू perpendicular distance between them, perpendicular distance between them, half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है ट्रेपेजियम का, पैरेलल साइड्स क्या है ट्रेपेजियम का, क्यू एन, ये तो हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, दोनों 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 ये पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एम एन ना, है कि ना, मानोगे तो। ये नहीं तुम लोग को दिख रहा है काफी रायता फैला हुआ, इसमें तुमको काफी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ अब मेरा एक काम करो, अब कौन, हाँ रॉन्ग, चलो ठीक है रॉन्ग हो गया। अब आप ही सॉल्व करोगे, मजा आएगा। चलो सोनू तुम मेरे को बताओ एम एम एन का वैल्यू क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, और देख तुम बताओ पी एम और क्यू एन क्या आएगा इनके बीच में। देखो भाई वहां पर इनविजिबल है तुम लोग का वो एम और एन। सोनू देख बी और सी निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम से भी बता सकती है कि बी का वैल्यू क्या होगा, कि बी किसके नीचे है बाबू, पी के नीचे है ना। मेरा डायग्राम में देख ले, बी कॉमा जीरो लिखे ना एम का वैल्यू, तो बी किसके नीचे है, तो जो पी का एक्स का वैल्यू होगा उतनी ही तो दूरी एम है, वही तो एक्स का वैल्यू होगा, उसका हाइट अलग अलग है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से क्या समझ आया, बी का वैल्यू क्या होगा, बी एक्स का वैल्यू है ना, यहाँ एक्स वाला पार्ट क्या है, 5 -4 या 5, -4 ना। और वैसे यहाँ पर ये सी कोमा जीरो मतलब क्या होगा, यहाँ पर सी क्या है, कोमा जीरो। मिल गया तुम लोग को पॉइंट्स, बस। चलो था रिक, एमपी और क्यू है, एनक्यू कितना है बताओ, एमपी कितना आया, एमपी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपी। सोनो तुम्हारे लिए बता दे रहे, तुम लिख सकते हो एमपी 5 यूनिट्स। और क्यूएन कितना आया, 2 यूनिट्स हो गया। तो एमपी निकल गया, क्यूएन निकल गया, अब एमएन बताओगे हमको।
सुनो बताओ, एम एन 6 यूनिट्स है, एम एन 6 यूनिट्स रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, करेक्ट, वाह ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। निकालो वापस। देखो, एमएन भी तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं, जो जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें ना एमएन निकालने के लिए, एक बात हम बताएं उन लोग को। सुनो, तुम अप्लाई किया डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है पहले हमको तुम बताएगी आंसर कितना है एमएन का। एमएन कितना है, रूट एंड एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर करके क्या है एमएन। एमएन 7 है ना। हाँ हाँ हाँ, वही बता रहे, वही बता रहे। एमएन आपका 7 आया, निकाले सेक्शन फॉर्मूला देखे ना, ये सेक्शन बोले डिस्टेंस फॉर्मूला देखे, हाँ कि ना। 7, अब देखो हम 7 बिना फॉर्मूला अप्लाई किए कैसे करेगा बच्चा, जिसको करना, क्योंकि डायग्राम मेरा बना हुआ है। तो हमको क्या बोला, एम एन इतना दूरी निकालना है ना, ये तो दूरी निकालना है जो तुम्हारा 7 है। अब ये 0,0 है ना जहां मेरा कलम है, यहाँ से एन कितना दूर पे है, मतलब उसका एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू जितना है मतलब उतना ही दूर पे है ना यहाँ से। एन कितना दूर पे है यहाँ से, 3। और यहाँ से एम कितना दूर पे है, -4 नहीं, दूरी कितना है, वो तो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है -4, दूरी कितना हुआ 4, तो ये 4 और 3 कितना हुआ 7। देख लिया, देखा कितना आसान तरीका। अब तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ होगा यहाँ पर निकालने के, लेकिन हाँ ये लॉजिक इजी है। माइनस में मत जाना, वो तो डिस्टेंस निकालोगे तो तुम जोड़ोगी, वो पीछे कितना चला उसे लेना देगा तो माइनस में, लेकिन कितना चला वो तो तुमको जोड़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्लियर है, दिखा इजी तरीका। ये 2004 का क्वेश्चन था आपका। अच्छा, आप लोग के बुक में आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे होता है, स्क्वायर कैसे होता है, हम आप लोग को बता दे, एक एक लाइन में लिख लो। पैरेललोग्राम अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, पैरेललोग्राम दो, हाइफन दो या कोलन दो, वट एवर। पैरेललोग्राम में खासियत ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करना चाहिए, डायगोनल शुड बाइसेक्ट। नंबर वन पैरेललोग्राम में है कि डायगोनल शुड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट। नंबर टू रोम्बस, रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस दो। नंबर टू रोम्बस, रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट तो करेगा, डायगोनल शुड बाइसेक्ट नंबर वन। नंबर टू मतलब ये एंड दे दो उसी के संग, डायगोनल शुड बाइसेक्ट एंड टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा, मतलब कोई दो बगल वाला साइड्स बराबर होना चाहिए। क्लियर है, एडजेसेंट साइड बगल वाले साइड्स बराबर होना चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स शुड बाइसेक्ट एंड आर इक्वल, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और डायगोनल्स बराबर भी होंगे। ऊपर में कहीं पर डायगोनल्स बराबर होंगे नहीं भाषा यूज की, याद कर लेना। इसमें बोल रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे एंड आर इक्वल। अब स्क्वायर लिखो लास्ट। स्क्वायर के लिए क्या करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, नंबर वन। नंबर टू इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे, नंबर टू इसका एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नंबर थ्री इसी के लिए टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हो गया, नंबर थ्री डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, डायगोनल इक्वल भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, एडजेसेंट साइड भी बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज तुमको ध्यान में रखना है सारे के सारे। कोई भी सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन उठा के बोल देगा कि बोलो पैरेललोग्राम प्रूफ करो, बोलो स्क्वायर रोम्बस बन रहा है प्रूफ करो, बोले रेक्टेंगल प्रूफ करना, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, डायगोनल निकाल लोगे ना, दो पॉइंट अगर पता होगा कोने का आगे पीछे का तो डायगोनल निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, डायगोनल का लेंथ कितना है। क्लियर है, तो अब बोला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या, ये डायगोनल एक है, ये डायगोनल एक है, दोनों बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या, इस डायगोनल का जो पॉइंट आएगा, इस डायगोनल का सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आ जाएगा, तो क्लियर है। और इस डायगोनल का एक सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पॉइंट डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये दोनों का जो पॉइंट आएगा वो दोनों का पॉइंट ही सेम आएगा हमेशा। क्लियर है बात, दिमाग में क्या बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया, ये अगर मेरे को एक बात बता, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल आके बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। सेक्शन फॉर्मूला ना निकाल के हम लोग डायरेक्टली इसका बाई टू वाला मेथड से भी तो पॉइंट निकाल सकते हैं कि बराबर डिवाइड होगा ना। और इस वैसे ये वाला डायगोनल के लिए ये वाला डायगोनल आके इसको इक्वली बांटेगा, मतलब इसके लिए भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों केस में मेरा वैल्यू एक ही आना चाहिए, तुमको बताना पड़ेगा, दोनों केस में एक ही वैल्यू आ रहा है मतलब वो है। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं,
एक क्वेश्चन बता दे, और एक चीज लिखो, और एक चीज लिखो, और एक चीज लिखो, और एक चीज लिखो। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना, तो उसका फॉर्मूला लिख लो। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, उसको हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी। जी, इसका सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3, सारा x ले लो बाई 3, y1 प्लस y2 बाई y3 और डिवाइड बाई 3। ठीक है, एक क्वेश्चन दे इसका। अब एक्चुअली सेंट्रॉइड होता क्या, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। ये एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये आपका P है, Q है, R है, और ये सेंट्रॉइड है बीच में। सेंट्रॉइड वर्ड से समझ आ रहा है, ये बीच में होता है, इसको इंडिकेट करते हैं G से। अब सेंट्रॉइड होता क्या एक्चुअली में, ये P पॉइंट से आप QR पे एक गिराओगे मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, जो सामने वाले साइड को बराबर भाग में तोड़ दे, ठीक है। वैसे इस वाले पॉइंट से आप गिराओगे, इस वाले साइड से एक मीडियन गिराओगे, और आप वैसे इस वाले साइड से भी एक मीडियन गिराओगे, ठीक है। अभी तीनों मीडियन जहां मीट करता है ना, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्लियर हो गया ये बात भी, तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो सेंट्रॉइड होता है। क्लियर है, ये डाउट है किसी को? तो ये सेंट्रॉइड निकालना ज्यादा इजी है ना, पी क्यू आर आपको दिया होगा, निकाल लेना फटाफट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, दो वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, एक है 3, -5, मान लो इसी डायग्राम में 3, -5 ये दिया हुआ है, और क्यू आपको दिया हुआ है -7, 4। टू वर्टिसेस आपको ऑफ अ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, क्लियर है। बोला है थर्ड वर्टेक्स क्या होगा वो बताओ। थर्ड वर्टेक्स देखो हो ना क्लास में, बाबू कहीं गए, कहाँ गए, हेलो, वही सोचो। तो ये थर्ड वर्टेक्स आपको निकालने बोला है, ठीक है। और प्रोवाइडेड आपको सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड का वैल्यू है 2, -1, निकल जाएगा ना या नहीं निकलेगा? ये मान लो ये x3 y3 हो गया, तो निकाल लेना, या सेंट्रोइड पहले निकाल ला, फिर उस सेंट्रोइड को सेंट्रोइड के बराबर कर देना, हाँ कि ना। उसका x को इसका x, उसका y को इसका y, निकल जाएगा। अब बता दो आगे क्या होगा, फास्ट, x3 y3 क्या होगा बता दो, फास्ट 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 फास्ट, एकदम फास्ट एकदम फास्ट एकदम फास्ट एकदम फास्ट, रन करो, बताओ क्या है, x3 माइनस, तो ये पार्ट तो सही आ रहा है, ये पार्ट दोनों में से किसका गलत है चेक करो दोनों, क्योंकि आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ बता देते हैं। एक्स वाला पार्ट किसका गलती है, कौन बराबर करने में, जोड़ने में, डिवाइड करने में गलती किया? किसका गलती है, टेल मी, 8 या 10 ही होगा, सुनो तुम चेक करो, 10 ही होगा, तब गलती की हो कहीं, जोड़ने में गलती किया, क्या जोड़ी हो, 3 और -7 प्लस x3, 3 और -7 को जोड़ेंगे तो -4 बचेगा, -4 प्लस x3/3 इक्वल टू, इसको किसके करना है, 2 के ना, -4 प्लस x3/3 को 2 के बराबर करना, तो -4 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x3 हो जाएगा 6 + 4 जो कि 10 के बराबर नहीं होता है, 110%। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद छोड़ देंगे, लास्ट क्वेश्चन। प्रूफ बाय सेक्शन फॉर्मूला, प्रूफ बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को हम यहाँ लिख रहे कॉपी में, 10, -6, 10, -6 होगा एक्चुअली ये। नेक्स्ट आपका 2, -6, नेक्स्ट आपका है -4, -2, और नेक्स्ट आपका है 4, -2। पॉइंट्स का चेहरा देख के समझ आ रहा होगा, कोई एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे है, दिख रहा है, किसी का वाई वाई बराबर है, मतलब वो वाई वाले पॉइंट पे है, कोई ऊपर होगा थोड़ा, कोई नीचे होगा, समझ आ रहा है कुछ किसी को? थोड़ा डायग्राम अगर लॉजिकली लगाएगा, एक्स वाई निकालेगा तो दिमाग में आ जाएगा। तो बोला प्रूव बाय सेक्शन प्रॉब्लम दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लोगे, मतलब ये ए बी सी ये फिर डी, इसी ऑर्डर में लोगे, इसी ऑर्डर में लोगे तो आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
टेकिंग नॉट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी बताया ना, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, इसको प्रूफ करने के लिए तुमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या बताया कि भाई दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। तो एबीसीडी को कैसा डायग्राम बनाओगे, एबीसीडी के लिए डायग्राम कैसा बनाओगे, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा। हाँ ट्रेपेजियम तो नहीं होगा, ना 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 ना। पैरेललोग्राम होगा आपका, आपका पॉइंट दिया हुआ ना, 2 पॉइंट -6 दिया हुआ, तो इसको मान लिए ए 10, -6 मान सकते हैं इसको, मेरे सामने ही ना बी होगा तब 2, -6 है कि ना। वाई वाई तो बराबर बराबर ही होगा ना, मान लो ये वाई होगा तुम्हारा, ये हाइट है, मान लो ये हाइट है, तो ये हाइट तो बराबर ही होगा ना। और उसको सी डी मान लो, तुमको वाला इसी ऑर्डर में लेना, तो ये ए ये बी है, तो फिर ये सी लोगे, फिर ये डी लोगे। क्लियर है। अब तुमको बोला है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का रूल क्या बताया, आधा आधा बांटेगा ना। अगर ये डायगोनल है, ये इसको आके बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये और ये बराबर होगा। फिर अगर इसके लिए देखेंगे तो ये, अगर ये वाला के लिए देखेंगे तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, हाँ कि ना। तो चलो एक जन बीडी का मिड पॉइंट निकालो और एक जन एसी का निकालो, सोनो एसी का निकालो तुम, देख बीडी का मिड पॉइंट निकालो तुम, एसी का सोनो निकालेगी, बीडी का तुम निकालोगे। वही तो निकालना है, एसी का मिड पॉइंट ही तो निकालेंगे, क्योंकि वो सामने वाला बाइसेक्ट कर रहा है ना, रूल तो ये होता है बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली निकल जाएगा मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेगा कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली निकल जाएगा। 3, -4 सोनू तुम्हारा 4, एक जन का -4 और एक जन का 4, कौन गलती है, माइनस, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही आ रहा है, मतलब दोनों बाइसेक्ट कर एक दूसरे को, मतलब चारों के चारों पैरेललोग्राम के ही हैं पॉइंट्स। दिमाग में गया। अभी चैप्टर यहाँ रैप अप होता है, आप लोग बैठ के विस्तार से सम्स बनाइएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन पहला 3 पेज होगा सम्स का, ठीक है। पहला पेज में कुछ कुछ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन दिया, रिफ्लेक्शन हम कराएंगे तब बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और दूसरा दूसरा पेज और थर्ड पेज जो आप लोग को पूरा बनाना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड पेज। नेक्स्ट क्लास तक का आप लोग के पास टाइमिंग है, जिन लोगों को रिवाइज करना है रिवीजन के तो बतौर वो लोग उस हिसाब से बनाएंगे स्मार्टनेस से, चैप्टर टेस्ट आप लोग ट्राई करो। और जिन लोगों को चैप्टर ही बनाना है फर्स्ट टाइम है जिसका, तो भाई उसको तो मेहनत करना पड़ेगा, सीधा बात इतनी है। क्लियर है। लाइक तो सम्स बना, एक चैप्टर टेस्ट बनाओगे बाबू, चैप्टर टेस्ट नहीं बनाए थे ना, अपने सम्स बना लिए थे सारा, अब तुम चैप्टर टेस्ट बनाओगे। और सुनो तुम पॉजिटिवली, नेक्स्ट क्लास के पहले ही होना चाहिए, और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास आपका अल्टरनेट डे यानी कि परसों ही होगा, जहाँ तक हमको लगता है। कोई डाउट है किसी को समझने में, नहीं समझ आया कोई ऐसा है, समझ आया, रिवीजन हुआ होगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में गाइस। आप सबको चैप्टर अच्छा लगा हो तो बताना मेरे को, इसका 2 वीडियो बन गया भाई, मिस्टेकली थोड़ा सा वो कट हो गया था वीडियो, तो छोटा ही है चैप्टर, बहुत प्यारा, एक ही एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला को चैप्टर में डील करता है, जो प्रॉपर्टीज हो गया, अदर मिड पॉइंट्स के बारे में था, सब हम बताए। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना से दोस्तों के साथ। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक ही फॉर्मूला भी पूरे चैप्टर के अंदर, तो ज़रूर से इसको वॉच करना, और करना पूरा हो जाएगा चैप्टर, जितना सम हम बताया ना उतना ही ट्राई कर लो, तो भी गारंटी दे दो जो समझाएगा वो निकल जाएगा। बस हाँ डायग्राम अच्छे से बनाना, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना, दैट्स इट। और हाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।